हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपर वेरिफिकेशन। आपका कॉल क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर कॉल क्यों नहीं आया। मेरा मार्क्स जो है 460 प्लस 465 470 480 ऐसे आ रहा है, मेरा कॉल क्यों नहीं आया। मेरे स्कूल से भी हम बोले उसको प्रिंसिपल को संपर्क करने के लिए, प्रिंसिपल से भी संपर्क किए, लेकिन बोला कि कॉल नहीं आया। इस पे आप जो है थोड़ा सा अब बताइए कि कॉल आता क्यों नहीं है। जब हम मार्क्स जोड़ते हैं तो हमारा फुल मार्क्स आता है 470 480 के करीब आता है। ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं है या किसी किसी बच्चे का एक गलती है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं आया है। तो इस वजहों पर हम आज बात करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है कि कॉल नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमने सबसे पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि भाई 23 तारीख से आपको कॉल आना क्या शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया। तो कॉल कॉल शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले हम वीडियो बना दिए थे, तो मुझे पता था कि आपको 23 तारीख से कॉल आना शुरू होगा। ठीक है, 23 तारीख को भी कॉल आया, 24 को भी कॉल आया, दोनों दिन कॉल आया है। ठीक है, और जो वेरिफिकेशन जो स्टार्ट अभी है, आज तो 26 तारीख हो गया। वेरिफिकेशन जो स्टार्ट है आपका 25 से स्टार्ट है। ठीक है, 25 से स्टार्ट है। आज संडे है, आज भी वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, आज भी वेरिफिकेशन चलेगा। शनिवार से स्टार्ट है वेरिफिकेशन। ठीक है, और आज रविवार है, आज भी वेरिफिकेशन टॉपर का होगा। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है? तो इस बार जो है, हालांकि 300-400 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार हमको लग रहा है लगभग 500 स्टूडेंट को कॉल गया है। लगभग 500 स्टूडेंट, लगभग में हम बता रहे हैं। ठीक है, 500 के आसपास स्टूडेंट्स को इस बार 10th के वेरिफिकेशन में पटना बुलाया गया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमको मैसेज भी किए, पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे, और कॉल भी किए कि सर आप आ जाइए, आप थोड़ा सा हमको गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जिसका वेरिफिकेशन में कॉल आया है, लेकिन हम जा नहीं पाए थोड़ी व्यस्तता के कारण। इसलिए उन लोगों के लिए हम पहले ही वीडियो बना दिए थे कि वेरिफिकेशन में कॉल आएगा तो क्या क्या पूछे जाएंगे और क्या क्या नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है बस बेसिक सा सवाल सब पूछता है आपको, जो है जो एग्जामिनेशन आप दिए हैं, जो क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं जो एग्जामिनेशन में है ना, 5 सब्जेक्ट का, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ्स में हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। ये 6 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट वहां बैठे रहते हैं, और वो ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में थोड़ा सा 4 लाइन 10 लाइन लिखवाएंगे, और उसके बाद जो है आपको कुछ सवाल पूछेंगे। बस यही नॉर्मल सा चीज होता है वेरिफिकेशन में, और कुछ डरने उड़ने की बात नहीं है। चलिए, जिसका वेरिफिकेशन हो गया है वो जो है बहुत अच्छा है। अभी वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे। और जिसका कॉल नहीं आया है, और जोड़ने पे भी कि भाई मेरा मार्क्स जो है बेहतरीन आ रहा है, फिर भी कॉल क्यों नहीं आया, तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बात ये है कि कॉल क्यों नहीं आता। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, आपको 100% सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि सर हो सकता है इसलिए कॉल नहीं आया। ठीक है, अब जब रिजल्ट आएगा तो आप कंफर्म कॉल करके या मैसेज करके हमें बता दीजिएगा कि सर यही बात रही होगी। अब हम बताते हैं कि आपका जो 10th का एग्जाम आप दिए हैं, 10th एग्जाम जो दिए हैं, इसमें कुल जो है आप कितने मार्क्स का एग्जाम दिए हैं? 500 मार्क्स का एग्जाम दिए हैं। प्लस 100 मार्क्स इंग्लिश है, तो 100 मार्क्स इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मार्क्स जोड़ाता नहीं है, तो इसको साइड करके चलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपने कितने का एग्जाम दिया है? 500। ठीक है, जिसमें मैथ्स जो है, मैथ्स 100 मार्क्स का दिए हैं आप। ठीक है, उसके बाद साइंस जो है, साइंस दिए हैं 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस दिए हैं 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद है हिंदी है, हिंदी की जगह किसी किसी का उर्दू भी होगा तो उससे कोई इशू नहीं है। हिंदी या उर्दू आप 100 मार्क्स का दिए हैं। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत आप 100 मार्क्स का दिए हैं। ठीक है, इंग्लिश 100 मार्क्स इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई लेना देना आपके मार्क्स का नहीं है। 100 मार्क्स में जो है, 100 मार्क्स में अगर बात की जाए तो, और सब्जेक्टिव, यह दोनों क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका 50 रहता है और सब्जेक्टिव 50 रहता है। ओके, प्लस 50। उसके बाद अगर हम साइंस की बात किया जाए तो 40 को जो है नंबर का प्रैक्टिकल आता है, 40 को ऑब्जेक्टिव रहता है
और 40 गो सब्जेक्टिव प्लस 20 गो जो है वो प्रैक्टिकल कराता है। तो प्रैक्टिकल का छोड़िए, वो स्कूल का मार्क्स होता है, स्कूल समझता है अपना 40 नंबर का। उसके बाद साइंस में भी 40 गो आपको ऑब्जेक्टिव, गो सब्जेक्टिव और प्लस 20 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल कराता है। तो प्रैक्टिकल आपका स्कूल की तरफ से है, इसमें बोर्ड कुछ नहीं करती है। हिंदी या उर्दू में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। उसके बाद संस्कृत में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव। बस ये इसी का फेर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर हम जोड़ते हैं कि टोटल ऑब्जेक्टिव कितना का हुआ, ठीक है, 50 50 100 150 150 और 80 कितना होता है 0, 5 4 9 9 4 13 13 और 10 कितना होगा 230 मार्क्स का आपका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। 230 मार्क्स का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव कितना का होगा, तो सब्जेक्टिव जो है फिर वही सब्जेक्टिव भी उतना ही है, 230 मार्क्स का है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़िएगा तो 40 मार्क्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसा कि सबको सब कुछ आपको पता ही है, हम दिक्कत कहाँ है बस वो तो आपको हम बता देते हैं कि वेरिफिकेशन में आपका कॉल क्यों नहीं आया। मान के चलिए कि कोई एक स्टूडेंट है, क्या है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है कि बच्चा हमको कॉल किया था। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल किए थे, लेकिन एक का एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक बच्चा है, इसने कॉल किया कि सर मेरा 230 में 230 ऑब्जेक्टिव सही है, पूरा ऑब्जेक्टिव सही है, पूरा ऑब्जेक्टिव मेरा सही है और प्रैक्टिकल में भी हमें क्या है 40 में 40 मार्क्स दिया गया है। तो अब जो है 270 मार्क्स इसका आ जाता है। और टॉपर वेरिफिकेशन में उसी का कॉल आता है, टॉपर वेरिफिकेशन में किसका कॉल आता है, कितना मार्क्स कम से कम आना चाहिए आपको, तो टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आने के लिए आपको मार्क्स जो चाहिए वो 465 प्लस या 460 प्लस के करीब, 465 प्लस रहेगा तो आपको कॉल आ जाएगा। आपने मिलाया है कि इससे ज्यादा है। और 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव में बोलता है कि हमने सब सही लिखा है, टोटल हमने सही लिखा है। तो टोटल सही लिखा है, टोटल सही लिखा है तो यहाँ सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है 230 मार्क्स का, कितने मार्क्स का 230 मार्क्स, ओके। तो 230 मार्क्स में अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 500 पुट गया, तो 500 मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। अब मार्क्स कटता कहाँ है सो हम बताते हैं, ओके। प्रत्येक सब्जेक्ट में 230 सब्जेक्टिव है ना जी, तो 230 में आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव 230 है ना, इसमें जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में आप मैथ ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, सोशल साइंस लीजिए, हिंदी या उर्दू ले लीजिए या संस्कृत लीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 नंबर आप क्या कीजिए हटा दीजिए, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट में नहीं, मैथमेटिक्स में आप नहीं हटा सकते हैं, साइंस में भी फुल मार्क्स मिलता है और सोशल साइंस में भी फुल मार्क्स मिलता है, इस तीनों में नहीं हटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल साइंस और 5-5 मार्क्स हम हटा देते हैं तो 25 नंबर हो गया, तो 25 नंबर इसमें से माइनस कीजिए, कितना हो गया 205। और ऑब्जेक्टिव में आपका कितना है, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल मिला के कितना है 270, 270 में 205 जोड़िए आपका ये मार्क्स आएगा। कम से कम मार्क्स आना चाहिए अगर आपने सही सही लिखा है 475 नंबर, 475 नंबर है तो कॉल एकदम 100% आएगा, क्योंकि 465 प्लस पे आपको जो है क्या है आपको कॉल आना शुरू हो जाता है, आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, भले आप टॉप 10 में रहे या ना रहे, वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। तो 475 नंबर है तो आपको कॉल तो आना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं आया, जिसमें हम 25 नंबर 5-5 नंबर सभी में हम काट दिए अपने मन से कि चलो भैया जो है जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उसको क्या किए हम 5 नंबर दान में दे दिए, 5 नंबर हमको नहीं लेना है। फिर भी 475 नंबर है तो कॉल तो एकदम आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आया। इसका एक कारण है कि दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो होता है बता दे आपको, जब हम दो सब्जेक्ट की बात करते हैं टू सब्जेक्ट आपका अहम रोल अदा करता है, जिसमें आपको जो है मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से मार्क्स काट लिया जाता है। जैसे आपका एक हो गया हिंदी, ठीक है, और दूसरा हो गया संस्कृत। लैंग्वेज सब्जेक्ट में मार्क्स जो है
अक्सर बच्चे पूरा लिख कर आते हैं हिंदी में 100 में 100, और ऑब्जेक्टिव तो चलिए ठीक है, सब सही हो गया, और हिंदी में जो है सब्जेक्टिव जो है 50 नंबर, और संस्कृत में क्या है 50 नंबर, दोनों में 50-50 है। अब इसमें क्या करता है टीचर कि आपका 10 नंबर काट लिया, इसमें से भी 10 नंबर काट लिया या 15 नंबर काट लिया, इसमें क्या किया 15 मार्क्स काट लिया। अब बताइए 10 और 15, अब काटना कितना चाहिए 5-5, लेकिन कितना हो गया 5-5-10, फिर भी 15 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए, 475 नंबर है आपका, कितना है 475, और एक्स्ट्रा नंबर कितना काट लिया 15 नंबर। अब जोड़िए कितना हो गया, माइनस कीजिए 460 नंबर। जब 460 नंबर आएगा तो आपका कॉल नहीं आएगा। बस यही मुद्दा है कि कोई एक या दो सब्जेक्ट में आपको 10 नंबर या 15 नंबर काट लिया गया है एक्स्ट्रा, जो आप जो है एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हमारा हिंदी में या संस्कृत में मेरा मार्क्स कट सकता है। और यही दोनों सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स जो है काटा जा सकता है। बाकी सब्जेक्ट में आप लिखिएगा, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। यही दोनों सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स कट जाता है। मार्क्स कटता कैसे है, जैसे 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, यह कॉपी चेक हो रहा है, कोई टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं, चेक करते गए करते गए करते गए, आपका नंबर आ गया 40, ठीक है, आपका 40 मार्क्स जो है आ चुका है, 40 नंबर आपको दे चुका है, अब 10 नंबर और चेक कर रहा है। तो जैसे ही 40 से नंबर ऊपर जाता है, जब टीचर 40 से ऊपर मार्क्स दे देता है, तो उसके बाद बहुत ही बारीकी से कॉपी चेक होता है। बारीकी से करने का अर्थ है कि 40 मार्क्स जब दे दिया ना, तो अगला प्रश्न जो भी वो चेक करेगा बहुत बारीकी से करेगा। अगर थोड़ा सा भी हर्षिकार दीर्घिकार में अगर दिक्कत हो गया तो आपको सीधे काट कर, और 0 नंबर या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 2 नंबर या 1 नंबर दे देगा, से होता है। तो अब क्या करिए, आप तो लिख कर आए हैं कि नहीं हम मेरा पूरा सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर भी जब कॉपी चेक होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट का तो आपका क्या करेगा, आपका मार्क्स काट लेगा। और सबसे भयंकर यह है संस्कृत महाजन, ये महाजन इसको बोलते हैं। संस्कृत में 50 को है तो इसमें 15-15 नंबर काट लेगा, ठीक है। तो 10 इधर से काटा, 15 इधर से काटा, 5-5 सब में काट ही लिया, तो आपका कितना मार्क्स आ गया, आपका पंडा और एक्स्ट्रा अगर इसमें कर दिया जाए, क्योंकि 5-5 मार्क्स हम पहले ही काट चुके हैं, तो कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका 460 नंबर। ऑब्जेक्टिव पूरा सही है तो अब की बात बोल रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव और गलत है आपका 2-3, इस 460 में से और माइनस कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 100% सही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है 100% सही है, और प्रैक्टिस का जो है आपका 270 नंबर होता है। यहाँ पे देखिए 230 ऑब्जेक्टिव और 40 प्रैक्टिकल। 270 नंबर में एक भी नंबर, अगर प्रैक्टिकल में भी 2 नंबर काट लिया हुआ है या 4 नंबर काट लिए हुआ है, क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी 2-4 नंबर गलत है, तो हो सकता है आपका 460 से नीचे चला आया। हाँ 100% ऑब्जेक्टिव सही है, तब हम बात कर रहे हैं कि 460 से आपका नीचे चला आएगा, और यही वजह है, यही कारण है कि आपको कॉल नहीं आया है। आप जो है पूरा 100% श्योर थे कि मेरा कॉल आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, हो सकता है कि जब आप एग्जाम दिए होइएगा तो वहां पे हर्षिकार दीर्घिकार जो है दिक्कत हो गया होगा। टीचर को जो है मार्क्स नहीं काटना चाहिए, फिर भी जो है जब ज्यादा मार्क्स आने लगता है तो टीचर जो है थोड़ा सा अच्छे से कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कॉपी चेक करने के चक्कर में अगर हर्षिकार दीर्घिकार अगर आपका गलती हो गया होगा, या ऐसा कुछ भाषा जो है उसके लायक नहीं होगा, तो आपका नंबर ज्यादा काट लिया जाता है, और इसी कारण जो है आपका कॉल नहीं आता है। 1 या 2 सब्जेक्ट का तो खेल ही है, मैथमेटिक्स में कोई भाषा का आती नहीं है, साइंस में कोई भाषा नहीं है, और सोशल साइंस में कोई भाषा नहीं है। सोशल साइंस में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस में थोड़ा सा भी आपको भाषा के लिए इशू नहीं है कि भाषा अगर गड़बड़ होगा तो मार्क्स हम काट लेंगे। बस यही कारण है कि आप जो है श्योर थे 100%, और आपको कॉल नहीं आया, आपको कॉल नहीं आया, और कोई कारण। तो दिमाग जो है छोटा करने की जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट क्या है, एक कागज का टुकड़ा ही तो है। आपका एक मार्कशीट जो है ना, आपका जो है जीवन या आपका करियर निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए
पढ़ते रहिए और रिजल्ट का वेट कीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जो है आपका कम है, ठीक है, मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में आपका बहुत कम है तो उसमें आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब जिसको हम लोग चैलेंज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया हुआ है, ठीक है, तो मान के चलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये मेरा 90 नंबर कम से कम आएगा और उसमें दे दिया है 80 नंबर, 70 नंबर दे दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें स्क्रूटनी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसका मार्क्स बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो इस पे हम डिटेल्स वीडियो जो है स्क्रूटनी करने से क्या फायदा है, कैसे होता है, स्क्रूटनी में नंबर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया? कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। और सब बात छोड़ दीजिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम किए थे आप लोगों से, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 10th एग्जाम आप सभी लोग दिए हैं। अगर इसमें 400 प्लस नंबर आप ले आते हैं, 400 नंबर, तो आपका मेरा जो कोर्स है इंटर का कोर्स, पेड कोर्स, वो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री में आप पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको जो है फ्री में कोर्स आपको अवेलेबल है। फ्री में कोर्स कहने का मतलब है जो 400 प्लस लाएंगे उसके उनके लिए जो है फ्री कोर्स है, ठीक है। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन ऐप है, ठीक है, ऐप पर आपको फ्री में कोर्स मिल जाएगा। और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप हमारे जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई परेशानी हो कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक चीज और, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें स्क्रूटनी क्या है, स्क्रूटनी करने से मार्क्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या दूसरा मार्क्सिट आता है कि उसी मार्क्स में इंक्लूड आता है, सब कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।